दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जातियां कैसे बनी। क्या जातिगत जनगणना प्रासंगिक है? अक्सर ब्राह्मणों को जातिवाद फैलाने के लिए सनातन धर्म विरोधी मलेच्छों और नवबोधों द्वारा दोषी ठहराया जाता है, परंतु किसी भी पुराण या ब्राह्मण ग्रंथ में जातिवाद का उल्लेख नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों या सनातन धर्म के पुराण में मात्र 4 वर्णों का उल्लेख है। भारत में 5 तरह के लोग पाए जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य। अन्य में वे सभी म्लेच्छ सम्मिलित हैं जो सनातनी नहीं हैं। भारत में उपजे सभी पंथ सनातनी धर्म में सम्मिलित हैं। हालांकि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने सतत प्रयत्न कर उन्हें अलग धर्मों का दर्जा दे दिया, पर वे उनके दिलों में सनातन धर्म के प्रति स्थायी बैरभाव पैदा न कर सके, जैसे जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत इत्यादि। तो फिर सवाल उठता है, जातियां क्या है, ये कैसे बनी? तो उत्तर यह है कि ये गुजरे ज़माने की व्यापार संगठन या ट्रेड यूनियनें थी। ये कैसे बनी? तो अलग अलग वर्ण में अलग अलग कार्यों की वजह से जातियां बनी, और ये कार्य करने वाले इस तरह से कार्य करते थे कि उनके कार्यों की गोपनीयता बनी रहे और एकाधिकार बना रहे, अर्थात दूसरे लोग उस कार्य को न कर सकें। ब्राह्मणों में पहले होता, गाता, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 भेद वैदिक काल में ही हो गए। उनमें कार्यों का विभाजन हो गया। उन्होंने अपने कार्यों को सुरक्षित करने के लिए अपने जैसे कार्यों को करने वाले लोगों में ही वैवाहिक संबंध करने लगे। इस तरह से इन ट्रेड यूनियनों में स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित हो गए। फिर सूक्ष्म कार्यों के विभाजन से आगे और जातियां बनी। इस तरह ब्राह्मणों में कार्यों के अनुसार जातियां बनती गई। शिक्षक, वेद पाठी, मृत्यु काज करवाने वाले, जन्म काज करवाने वाले जैसे कार्यों से द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, महापंडित, आचार्य, पुरोहित, व्यास आदि जातियां ब्राह्मणों में बनती गई और कार्य विभाजन दृढ़ता से हो गया। और ये लोग फिर एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। इसी तरह क्षत्रियों में जातियां बनी। क्षत्रियों का मुख्य कार्य शासन करना और सुरक्षा करना इत्यादि था, तो उन्होंने भी अपने कार्यों से दूसरे लोगों का प्रवेश नहीं हो, इसलिए संगठित होकर वैवाहिक संबंध अपने जैसे कार्य करने वाले लोगों में ही करने शुरू कर दिए और जाति बन गए। अलग अलग इलाकों में कार्यरत सैनिक और शासक अपने अपने इलाकों के हिसाब से अलग अलग जाति नाम से पुकारे जाने लगे। शासकों और सैनिकों में पद के हिसाब से भेद पैदा होकर जातियां बनती गई। इसी तरह वैश्यों में जिन वस्तुओं का वे व्यापार करते थे, उसी वस्तु के नाम से उन्होंने अलग अलग नाम से पुकारा जाने लगा। कालांतर में ये भी जातियां बन गई। वैश्यों ने भी वैवाहिक संबंध व्यापारी वर्ग में ही करने लगे, और इस तरह उनमें भी वस्तु, व्यापार, स्थान, प्रदेश इत्यादि के हिसाब से अलग अलग जातियां बन गई। उससे भी मुख्य भावना ये थी कि उनके व्यापार के तौर तरीके और राज अन्य लोगों में नहीं जाए। यह भी एक तरह से गुजरे ज़माने की ट्रेड यूनियनें बन गई, और यह ट्रेड यूनियन ही अलग अलग जातियों में बदल गई।
इसी तरह शूद्रों में सभी हाथ से काम करने वाले यथा लकड़ी, लोहे, किसानी, चमड़े, सोने कार्य इत्यादि काम करने वालों ने अपने कार्य को संक्षिप्त एवं गोपनीय करने के लिए यूनियनें बना ली। इस कारण से सुथार, सुनार, बढ़ई, लोहार, किसान, दर्जी, सफाई कर्मी इत्यादि जातियां बन गई। इन ट्रेड यूनियनों की यह विशेषता थी कि इनमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित हो गए। इस तरह से सनातन धर्म में हर वर्ण में जातियां और फिर उनमें भी उपजातियां बनती गई। वास्तव में वैदिक काल में 4 वर्ण ही बताए गए और उनकी उत्पत्ति भी अकाल पुरुष के शरीर से ही बताई गई है। चूंकि एक ही परमात्मा की सब संतानें होने के कारण सबका दर्जा बराबर था और उनमें आपसी वैवाहिक संबंध भी होते थे, परंतु कालांतर में शक्ति, धन, सम्मान के स्तर के अनुसार जातियों में उच्च नीच के भेद पैदा हो गए और यह उस नीच की बीमारी सभी वर्णों में फैल गई। वैदिक काल में अंतर्वर्ण में वैवाहिक संबंध निषिद्ध नहीं थे। यह तो उत्तर जाति काल में आपसी वैवाहिक संबंध बिल्कुल बंद हो गए। इस कारण सनातन धर्म का पतन हो गया और मलेच्छ भारत परस्पर हावी हो गए। वर्णों में भी उच्च नीच का भेद होने लगा और भारत की एकता खंडित हो गई। कुल मिलाकर जातिवाद गुजरे जमाने की ट्रेड यूनियनों का ही विकृत रूप है। ब्राह्मणों को इस हेतु दोष देने वाले भ्रामक प्रचार कर अंतर्वर्ण में बैर फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। खुद ब्राह्मणों में भी जातियां बन गई और उनमें भी उच्च नीच पैदा हो गई। अब हम बात करते हैं, जातिगत जनगणना क्या सामाजिक न्याय दिला पाएगी? उत्तर है बिल्कुल नहीं। जातिगत आधार पर पहले ही आरक्षण दिया हुआ है, उससे किसी प्रकार से भी समाज का उत्थान नहीं हुआ, बल्कि आरक्षण का लाभ लेने वाला एक अलग वर्ग बन गया। जिसे सबसे पहले आरक्षण का लाभ मिला, उसी के बेटे पोतों को आगे लाभ मिलने लगा। उन्होंने इस लाभ से प्राप्त समृद्धि को अपने समाज के लोगों के उत्थान में नहीं लगाया। वे अपने समाज से अलग हो गए और उनका आरक्षण से लाभ लेने वाला समाज बन गया। यहाँ तक कि जिसे आरक्षण का लाभ सर्वप्रथम मिला, उसने अपने बेटों बेटियों के अलावा अपने परिवार के भाइयों को भी सहायता नहीं की। कुछ अपवाद हो सकते हैं, पर ज़्यादातर ऐसा ही हुआ। जातिगत जनगणना पूर्णतः अप्रासंगिक है, क्योंकि हमारे देश में एक जाति में ही अनेक उपजातियां हैं, जिनमें भी आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं है। सरकार एक जाति की सभी उपजातियों का भी आरक्षण से उत्थान नहीं कर सकती। आरक्षण से अयोग्य लोगों को ऐसे पद मिल गए जिसके वे कतई योग्य नहीं थे। इससे देश का विकास अवरुद्ध हो गया और अवसर से वंचित हमारे मेधावी युवा दूसरे देशों में जाकर कार्य करने लगे और उन देशों को विकसित और समृद्ध बनाने लगे। जब ये भारतीय मूल के लोग दूसरे देशों में कार्य करके अपना नाम कर लेते हैं, तो हमारी सरकार और मीडिया उनके गुणगान करने लगती है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, कमला हैरिस, सुनीता विलियम्स जैसे सैकड़ों नाम हैं जिनको हम भारतीय मूल का कहकर गर्व करते हैं, परंतु सच तो ये अब वो भारतीय नहीं है, विदेशी हैं। हमें तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां हमने इस देश में बना दी है कि मेधावी युवाओं को योग्यता अनुसार काम करने के लिए विदेश पलायन करना पड़ता है। देश का यदि वास्तव में उत्थान करना है तो जाति धर्म के भेद से ऊपर उठकर अवसर की समानता की दिशा में कार्य करना पड़ेगा। सबको अवसर की समानता मिलेगी तो हर क्षेत्र की मेधा स्वतः उभरेगी और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और जातीय दुष्चक्र टूटेगा। वरना इन आरक्षण जैसी घटिया नीतियों से जातिगत दृढ़ता और बढ़ जाएगी और देश का विकास अवरुद्ध होकर हमारी राष्ट्रीय आय घटती जाएगी।
प्रति व्यक्ति आय भी घटती जाएगी। तो और जब अयोग्य लोग योग्यता पे वरीयता प्राप्त कर ऊंचे पदों पर पहुंचेंगे तो आपसी वैमनस्यता भी बढ़ती जाएगी। बेहतर यही है अवसर की समानता सबको मिले, सबको समान अवसर मिले अपना योग्यता प्रदर्शन का, और योग्य व्यक्ति ही ऐसी जगह पर काबिज हों जो समाज के हित का कार्य करती हो। और इसको अगर आप और बढ़ाते जाओगे तो समाज का पतन और तेज़ी से होता जाएगा। जय हिंद।